अच्छा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब तुमने बहुत मेहनत की और फिर भी तुम हार गए हो? कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी लाइफ को एकदम ऐसा सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों गलत हूँ, मैं ही क्यों हर बार कोशिश करता हूँ और हार जाता हूँ, मैं ही क्यों ऐसा, ठीक है? और मेरे साथ ही लाइक अभी मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? मैं अभी देख रहा था एक बंदे का चैनल एंड मैंने देखा कि उसको ढंग से बोलना नहीं आता है। अभी उसने स्टार्ट ही किया है, अराउंड 2 महीने हुए हैं, ठीक है? इसको ढंग से अभी भी बोलना नहीं आता है, बट उसके 2 के सब्स है। एंड प्रॉब्लम वाली बात है कि उसके भी 100 वीडियोस भी नहीं हुए हैं। वो रोज दो तीन वीडियो डालता है, उसके भी 100 वीडियोस भी नहीं हुए हैं। एंड फिर भी उसके 2 के सब्स हैं। वो लाइव स्ट्रीम्स कर रहा है, बाकी सब जो 10 के अंडर जो चैनल्स है, ठीक है, उनके साथ। सो मेरे साथ ऐसा क्या गलत है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मैंने तो 300, अराउंड 300 की ज्यादा वीडियो डाल दी है। तो फिर मैंने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कुछ नफरत कर रहा था 2 दिन से, ठीक है? मैं रोज यही सोचता था, यार मेरे में क्या कमी, मेरे में क्या कमी, मुझे तो ढंग से बोलना भी आता है एंड मैंने इतनी प्रैक्टिस भी की है, मैंने इतने एफर्ट भी दिए हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट का रियलाइजेशन हुआ कि विनर और लूजर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, तुम भी अपने आप को कभी ना कभी इस फेज में पाए होगे कि तुमने बहुत एफर्ट किया होगा लेकिन फिर भी तुम जीते नहीं हो, ठीक है? तुम रोज स्टार्ट करते हो एंड फिर किसी ना किसी रीजन से छोड़ देते हो। देखो, बात ऐसी है, लूजर और विनर में क्या डिफरेंस? देखो, 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? मेरा मानना है कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं विनर, एक होते हैं लूजर, एक होते हैं एनपीसीज। अभी देखो, अगर हम एक एग्जांपल लेके शुरू करें, ठीक है? मान लो मास्टरबेशन का एग्जांपल लेते हैं। अब जिसको झांट भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मुट्ठी मार रहा है कि नहीं मार रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कि तुम उसको कितने बेनिफिट बता दो, कितने क्या भी बता दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको कर रहा है तो करना है, ना उसको स्ट्रेस होगा ना एंजाइटी होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो साइड करेक्टर है, उसको फर्क नहीं पड़ता, तो कंपटीशन में ही नहीं है। तो ऑलरेडी उसका देखो माइंड फक नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, वो होते हैं जो मेरे या आपकी तरह के होते हैं, ठीक है? वो स्टार्ट करते हैं, उसने एक दिन मुट्ठी नहीं मारी, 2 दिन नहीं मारी, 3 दिन मारी, एक हफ्ते तक नहीं मारी और फिर उसने फिर स्टार्ट कर दिया मास्टरबेशन, ठीक है? मेहनत की उसने, सेक्रीफाइसेस किए उसने, फिर भी उसको क्या मिला? कुछ नहीं। अब उसको क्या होगा? गिल्ट होगा, गिल्ट ट्रिप में जाएगा, एंशियस होगा, डिप्रेस होगा एंड खुद को ही कोसेगा। फिर से ट्राई करेगा, फिर से। देखो, एक बार मोमेंटम टूट जाए ना, फिर से उसको रिबिल्ड करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। अगर गाड़ी रुक जाए, फिर उसको लाइक धक्का देने में या फिर मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। साइकिल अगर रुक जाए तो उसको फिर से स्टार्ट करने में बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन अगर साइकिल चल रही है तो पेंडल मारने में इतना एफर्ट नहीं लगता। अगर गाड़ी चल रही है तो उसको मोड़ने में कोई भी ताकत नहीं लगती, बच्चा भी मोड़ सकता है, ठीक है? वैसे ही फिर से वो स्टार्ट करेगा एंड 2 3 दिन फिर से कंटिन्यू करेगा, फिर हार जाएगा। समझ रहे हो? तो एफर्ट भी ज्यादा कर रहा है, मेहनत भी ज्यादा कर रहा है, और रिजल्ट उसको कुछ नहीं मिल रहा। वही विनर होते हैं, एक बार छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया ना, आप उसको स्ट्रेस। देखो, उसने मास्टरबेशन स्टार्ट किया था, ठीक है? बंद किया, सॉरी, नौफल स्टार्ट किया एंड वो करता गया, करता गया, करता गया, उसने कभी हार नहीं मानी, ठीक है? एंड एक बार उसकी साइकिल चलने लगी, ठीक है? साइकिल चल रही है तो उसको मेहनत भी कम करनी पड़ रही है एंड उसको रिजल्ट भी ज्यादा मिल रहे हैं। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? अब एक बार साइकिल चालू हो गई तो आपको पेंडल का जो प्रेशर है वो कम लगेगा, आपको कम मोमेंटम में ज्यादा रिजल्ट दिखेंगे। मतलब इस बंदे ने मेहनत भी कम की, रिजल्ट भी ज्यादा ले गया। लूजर मेहनत भी ज्यादा की और रिजल्ट भी कम मिला, और रिग्रेट उसी बंदे को मिल रहा है जो ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो ये एक, मतलब मेरे लिए आंख खोलने वाला मोमेंट था जब मैंने ये कल रात में सोचा ना कि मैंने इतनी ज्यादा करता हूँ फिर भी रिजल्ट मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ यार। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत नहीं करना चाहता। एक बार अगर मुझे रिजल्ट दिखने लगते हैं तो मैं मेहनत करना छोड़ देता हूँ। मैं एक कायर हूँ, ठीक है? मैं वॉरियर नहीं हूँ, और मुझे वॉरियर मेंटालिटी डेवलप करनी है, ठीक है? और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रोज कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी जब तक वो चीज मुझे मिल ना जाए जो मुझे चाहिए। एंड फिर वो कुछ भी हो सकता है, मे बी। देखो, मेरे फेस पे इतना फैट है, ठीक है? मैं जिम जाता था, मैं 2 महीने रेगुलरली गया, मुझे रिजल्ट दिखने लगे। ये जो मेरा थोड़ा बहुत दिखता है ना, वो इसीलिए क्योंकि मैं 2 महीने कंसिस्टेंटली जिम गया हूँ बिना एक भी ब्रेक के। लेकिन फिर मैंने जिम छोड़ दिया। क्यों? मुझे रिजल्ट दिखने लगे थे। तुम नो फैप करना शुरू करते हो तो मैं कॉन्फिडेंस आने लगता है खुद के ऊपर।
फिर तुम छोड़ देते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें रिजल्ट दिखने लगे थे। सेम, मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था, मेरे 60 सब्स हो गए थे, ठीक है, एंड फिर मैंने छोड़ दिया मोमेंटम। तब से कितना हुआ? 2 सब्स, 2 सब्स, 2 महीने में 2 सब्स, और 1 महीने में मैंने 60 सब्स कर लिए थे। सो दिस इज द थिंग अबाउट मोमेंटम। अगर वो बन जाए, और फिर तुम्हें सिर्फ मोमेंटम को प्रोटेक्ट करना है, रिजल्ट मोमेंटम खुद ही तुम्हें लेकर दे देगा। कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट तुम्हें अगर चाहिए, तुम्हें मोमेंटम पे ही फोकस करना है। तुम लुक मैक्सिंग करनी है, मोमेंटम बिल्ड करो, रोज स्किन केयर करो, और आफ्टर अ 1 ईयर तुम देखोगे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी तुम 90% ऑफ द बॉडी से बेटर दिख रहे हो। तुम मतलब एक दो चीज भी अगर फॉलो कर लोगे ना मोमेंटम से, तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तुम अगर रोज कंसिस्टेंटली जिम जाते हो, आफ्टर 1 ईयर तुम मतलब कुछ नहीं भी करोगे ना, फिर भी तुम्हारे मसल इतने डेवलप हो चुके होंगे, तुम 99% ऑफ द पीपल से बेटर दिख रहे होगे। सो दिस इज द थिंग अबाउट मोमेंटम, ठीक है। सो मोमेंटम बिल्ड करो अपनी लाइफ में। अगर तुम मोमेंटम बिल्ड कर लेते हो, तो तुम्हें कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, और वो तुम्हें ना स्ट्रेस देगा, ना गिल्ट देगा, और इन सारी चीजों से, बकवास से बाहर निकालेगा, और तुम्हें अच्छा फील होगा अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में थैंकफुल फील करोगे। एंड गॉड सबकी हेल्प करते हैं। भगवान झोली लेके, मतलब भगवान देने को तैयार है, भगवान के पास इतनी सारी चीजें हैं, वो देने को एक बंदा ढूंढते हैं कि भाई कौन सा बंदा है जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है, मैं उसको दे दूं, मैं उसको दे दूं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा उनको, क्योंकि बाकी सब तो मेहनत करते हैं, छोड़ देते हैं। तुम वो बंदा क्यों नहीं बनते जो मेहनत करता है और छोड़ता नहीं है? तब तक उसको वो चीज मिल नहीं जाती, और भगवान देने को तैयार है। भगवान कभी मना नहीं करते। ये तो अपने पुराणों में भी लिखा है कि अगर आप तपस्या करते हो तो आपको भगवान को देना ही पड़ता है, भगवान का मन करे ना करे। राक्षसों तक को वरदान देते थे भगवान। तो फिर तुम तो राक्षस नहीं हो, तुम तो इंसान ही हो ना। तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो? मेहनत करो एंड रिजल्ट ले जाओ। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू।